सो ये जो एग्जांपल है हमने 11.1 हमने सॉल्व किया। यू सॉ दैट कि ये बहुत ही आसान है, मेथड ऑफ जॉइंट्स जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। बाकी जो फर्दर जो एग्जांपल्स हैं आई होप आप लोग खुद कर लेंगे। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती देन आई एम श्योर कि आप लोग मुझसे पूछेंगे एंड आई विल रिस्पॉन्स यू। तो इस तरह हमारा ये सिलसिला चलता रहता है, वी ऑल नो दैट। अभी हम चलेंगे कैंटिलीवर ट्रसेस की तरफ। अब देखिए जीरो फोर्स मेंबर्स के जो फायदे हैं वो बहुत बड़े फायदे हैं। जब आप मतलब जीरो फोर्स मेंबर की टेक्निक्स आपने जो पढ़ी हैं, अगर आप उन टेक्निक्स को जो है वो रखेंगे, जब आप उनको अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी इस वाला ये जो हमारा जो ट्रस है, अगर मैं इस पे थोड़ा नज़र डाल लूँ इस पे तो आप देखें कि ये जो ट्रस है इसमें ये जो सिर्फ मतलब यहाँ से नज़र आ रहा है कि दो हमारे जो है वो लीनियर मतलब कोलिनियर मेंबर से, ये जो है वो थर्ड जो है वो नॉन कोलिनियर है और ये जो है वो जीरो फोर्स मेंबर है। इसी तरीके से ये भी जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा और ये भी जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। इट मीन्स कि मैंने यहाँ पर बैठे बैठे जो है वो तीन मेंबर्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जीरो फोर्स मेंबर्स हैं। मतलब इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप जो है वो चीज़ों को बड़ा बड़ा आसानी से जो है ना वो उनको जो है वो आप अज्यूम करके उनको आइडेंटिफाई करके जीरो फोर्स मेंबर्स को और अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो ये जो जीरो फोर्स मेंबर वाली जो टेक्निक है आप इसको जरूर एक दफा प्रैक्टिस करें। आप देखें यहाँ पे, ये देखें जीरो फोर्स मेंबर है, ये भी जीरो फोर्स मेंबर है, ये भी जीरो फोर्स मेंबर है, ये भी जीरो फोर्स मेंबर है, इसने दिखाया हुआ है। ठीक है, बहरहाल आई होप कि आप लोग इन चीजों को सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब हमारे जो है जो हमारा जो मेथड ऑफ जॉइंट्स है वो हमारा है कैंटिलीवर ट्रसेस के ऊपर। कैंटिलीवर ट्रसेस में जो है ना वो यही बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि वी डोंट नीड टू डिफाइन द मतलब हमें डायरेक्शंस को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है वो फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमने वो जॉइंट लेना है जिसमें जो है वो हमारे पास दो अननोन्स हों। ठीक है, वो जॉइंट सेलेक्ट करना है। हम अगर देखें जॉइंट डी को, तो जॉइंट डी पे हमारे तीन अननोन्स हैं। जॉइंट ए को सिलेक्ट करें तो इसके जो है वो ऑफकोर्स जो रिएक्शन हमें नहीं मालूम, ये भी तीन अननोन है। यहाँ पे फकत और फकत हमारे पास जो बचता है वो है हमारा जॉइंट सी। अच्छा, हमने यहाँ पे देखें ये डायरेक्शंस पहले से अज्यूम कर ली है कि सी डी जो है वो हमारा टेंशन में होगा, ए डी हमारा कंप्रेशन में होगा, बी डी जो है वो हमारा जो है वो कंप्रेशन में होगा और सी डी भी जो है वो हमारा कंप्रेशन में होगा। ये जो है डायरेक्शंस हमने अज्यूम की हैं, रिमेंबर इट। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप जॉइंट सी को जो है वो आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, जॉइंट सी को जब आप यहाँ पे आइसोलेट करेंगे तो यहाँ पर इसमें तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाई हुई, लेकिन हम बना लेते हैं जी। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम इसकी किस तरह बनेगी, ये जो है वो हमारा जॉइंट सी है, इसका जो है वो यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा कितना है 60 डिग्रीज है। ठीक है, और अवे फ्रॉम द जॉइंट यहाँ पे डायरेक्शन हमने ऑलरेडी अज्यूम की है और ये जो है वो हमारी टुवर्ड्स द जॉइंट है। इसकी अगर हम रेजोल्यूशन करें, हमारे पास ये एक इंक्लाइंड फोर्स है। ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन करें तो मैं इसको टिप पे जाके जो है वो इसकी वो रेजोल्यूशन कर लेता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो लेफ्टवर्ड होगा और इसका जो वर्टिकल है वो अपवर्ड होगा। तो इस पे जो है वो पहली जो है वो हमारी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस की जो है वो हम करेंगे। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0 और अपवर्ड जो है वो यहाँ पर हम पॉजिटिव अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे जी, इसमें हमने इसको क्या करना है, इस फोर्स का नाम हम एफ सी डी ले लें। ठीक है, एफ सी, या तो ये मीन्स कि जो है वो आपकी ये क्या है, आपकी एफ सी डी है। अच्छा, आप इसको F1, F2, F3 भी कर सकते थे, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, एफ सी डी इसमें जो है वो अपवर्ड है, सो दैट वुड बी पॉजिटिव एफ सी डी साइन 60, एफ सी डी साइन 60 जो है वो आप यहाँ पे रखेंगे। ओके, और आपके पास यहाँ पर ये एक लोडिंग है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है -1000, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, so that would be -1000 and it would be equal to 0. नहीं नेट लाइक नहीं, it would be equal to 0. ठीक है, तो we will solve it. ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ सी डी वुड बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय साइन 60. ठीक है, सो दैट वुड बी 1154.7 न्यूटन
एंड दैट इज टेंसाइल। क्यों? क्योंकि हमने अवे फ्रॉम द जॉइंट जो है इसकी डायरेक्शन अज्यूम की हुई थी, एंड द मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा फोर्स का जो है पॉजिटिव आया है, जो भी हमारी कैलकुलेशन है मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव आई, इट मींस के हमारी डायरेक्शन जो अजम्पशन थी वो ठीक थी, एंड और मेंबर FCD की जो फोर्स है मतलब वो है 1154.7 न्यूटन, एंड दैट इज इन टेंशन। इट मींस कि हमारी जो अज्यूम डायरेक्शन थी वो ठीक थी और वो टेंशन में है। इसी तरीके से हम फर्दर ये जो हमारी जो फोर्स है ये FCD है, तो ये जो हमारी फोर्स है वो क्या है जी, FCA है, क्योंकि दिस इज जॉइंट C, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा, आप अगेन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में आपको पता है कि ये FCA राइट वर्ड है, हम राइट वर्ड अज्यूम पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अगेन जो है वो कैलकुलेशन कर लेता हूँ, राइट वर्ड जो है वो हमारी पॉजिटिव है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो FCA, क्योंकि ये इसमें कोई इंक्लिनेशन नहीं है, तो दैट वुड बी सिंपल FCA, और इसकी जो लेफ्ट वर्ड है वो माइनस FCD cos 60। वी नो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो एंगल है वो cos आपका थीटा होता है, दैट वुड बी cos 60 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसमें जो है वो आपका जो आपको पता है कि FCA आपको कैलकुलेट करना है, FCD इंटू cos 60। FCD की जो वैल्यू है वो 1154.7 यहाँ पे मौजूद है, तो cos 60 की जो वैल्यू है 0.5 एंड दैट कम्स आउट टू बी 577.35 न्यूटन कंप्रेसिव, सो दैट इज इन कंप्रेशन। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है वो अब आपको कौन सा जॉइंट जो है वो अब आपको कौन सा जॉइंट अज्यूम करना है, आपने सिलेक्ट करना है, बल्कि सॉरी सिलेक्ट करना है जॉइंट डी को जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। जॉइंट डी पे आपके पास ये जो FDC है या FCD है वो टेंशन में आपके पास मौजूद है, तो आपने इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स टेंशन रखनी है। DA की जो डायरेक्शन है वो भी हमने जो है वो कंप्रेशन अज्यूम की हुई है, अगर आप देखें यहाँ पे तो वो कंप्रेशन में ही रहेगी यहाँ पे, और FBD की भी टेंशन में रखी है हमने, तो वो बल्कि यहाँ पे हमने उल्टी डायरेक्शन रख ली है, FBD वहां पे रखी थी, चलें जी यहाँ पे हमने जो है वो टेंशन में रख दी है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे टेंशन में हो गई है। अच्छा, लेट्स सी, कैलकुलेशन में हो सकता है वो इस तरह ना हो। अच्छा, अब आप देखें कि इसकी जो आपकी जो रेजोल्यूशन है फोर्सेस की, वो इसकी जो है वो इंक्लिनेशन की होगी राइटवर्ड और ये अपवर्ड। इसी तरीके से ये सिर्फ डायरेक्शन ये इस तरफ थी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, तो ये जो है वो इस तरफ आई, तो ये किस में हो गई, हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। तो अगेन इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की जो इसकी जो कंपोनेंट्स की जो डायरेक्शन है राइटवर्ड एंड डाउनवर्ड होगी, ठीक है। इट मींस कि ये जो है वो FCD है, ठीक है, और ये भी हमारी जो है वो FCD है। इसी तरीके से ये हमारी FDA है या FAD है, वॉट एवर यू सेड, एंड ये भी हमारी जो है वो FAD है, ठीक है, और ये हमारी जो है वो FBD। अब ये हमारे पास ज्वाइंट जो है वो रिजॉल्व हुआ है, इसका जो एंगल है वो 30-30 दोनों डिग्री है, क्योंकि ये टोटल एंगल जो है वो 60 है। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे आपने फर्स्ट जो है वो आपने रिजॉल्व करना है इसको, आपको जो फोर्स रिक्वायर्ड है, एक तो आपको फोर्स चाहिए FAD, ठीक है, और आपको जो है वो FBD की जो है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि आपके FCD की तो वैल्यू ऑलरेडी आपके पास जो है वो कैलकुलेटेड है। अच्छा, तो आपने इसको जो रिजॉल्व करना है वो आपने इसको इस तरह से रिजॉल्व करना है कि आपके पास जो FBD की जो वैल्यू है, ठीक है, वो FBD की जो वैल्यू है आपके पास, वो आपके पास, अच्छा अब इसमें जो है ना जो मतलब जो डिफरेंट थिंग जो है वो डिफरेंट थिंग जो इज दैट कि आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ पर जो आपकी जो फोर्सेस हैं वो मतलब फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है ना वो 30 का एंगल जो है ना वो यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि आपकी जो है वो सारी की सारी ये जो सॉल्यूशंस हैं वो इजीली हो जाए। अब ये यहाँ पर अगर आप देखें तो इस एंगल को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस एंगल को सिलेक्ट करने के लिए ये जो एंगल है आपको पता है कि अगर आप
मैं अगर इस ट्रायंगल को जो है वो यहाँ पर ले आऊं, मतलब अगर आप इसको यहाँ पे देखिए, इसने cos 30 लिया हुआ है, क्योंकि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ना 30 है, इसके जो अपोजिट एंगल है वो कितना है आपका, वो 60 है। अब अगर आप पीछे जाएं, मैं थोड़ा इसको ले आऊंगा बैक साइड पे, ये देखिए ये जो है एंगल आपका 60 डिग्रीज है, ठीक है। और ये जो आपका एंगल है, यहाँ पर जो आपने एंगल, ये जो आपका एंगल है वो 30 है, ठीक है। मतलब ये रेजोल्यूशन की बात ही होती है कि ये आपकी जो फोर्स है ये यू रिजॉल्व हो रही है, इसका ये जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये जो है वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। ये जो एंगल है इस वक्त आपके पास 30 डिग्रीज है, ठीक है। ये जो है वो 90 है और ये जो है वो आपका कितना है जी, 60 डिग्रीज है, ठीक है। आप या तो आप ये करें कि इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो है वो एंगल आप 60 रखें, ठीक है। या तो आप अगर 30 एंगल यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर देखें कि साइन 60 जो है वो, साइन 60 जो है वो आपका cos 30 के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। या तो आप साइन 60 रखें या तो आप जो है वो cos 30 रखें, दैट इज द सेम थिंग। इसीलिए आप देखें यहाँ पर जब इसने वर्टिकली इसको रिजॉल्व किया है तो आपने इसकी जो वैल्यू जो रखी है वो cos 30 यहाँ पे रखी हुई है, ओके। यहाँ पर आप अगर इसको जो है वो ये जो 1154 की जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, आप इसको या तो अगेन इसको cos 30 रखें या इसको sin 60 रखें, तो दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। इसमें कोई जो है ना वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको मजीद जो है वो देखना चाहते हैं, मतलब अगर उसमें एंगल बारे उसमें देखना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जो है वो साइन लेकर इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, जब ये जो मैं अभी करने लगा हूं, ठीक है। आपने क्या करना है इसका, आपने जो है वो जो इसकी जो है वो वर्टिकल फोर्सेस को जब आपने रिजॉल्व करना है, तो वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी क्या होगा जी, ये एफ ए डी साइन 60, ठीक है, या cos 30 जिस तरह यहां पे ये लिखा हुआ है, माइनस एफ सी डी इंटू एफ सी डी आपकी कितनी है 1154.7 इंटू साइन 60, ठीक है। वॉट एवर यू कीप इट, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। या cos 30 रखें या साइन 60 रखें, वैल्यू आपकी देखें फिर भी वही आनी है, आपकी 1154.7 आनी है। अगेन आप इसके जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये देखें साइन 30 रखा हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जो है वो cos 60 कर देंगे, ये भी यहाँ पर cos 60 हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है आप देखें कि साइन 30.5 है, तो जो आपका जो cos 60 है वो भी आपका 0.5 ही आता है। आप इसको एक दफा प्लीज इन कैलकुलेशंस को आप लोग कंफर्म भी कर लीजिएगा, दैट इज नॉट द बिग मैटर, ठीक है। आप इसको जो है वो cos 60 देखते हैं, वो भी आपका जो है वो 0.5 ही होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये जो एंगल टॉप वाला नहीं लेना, बॉटम वाला जो है वो 60, लेकिन इसने 30 लिया है तो कंपोनेंट्स जो है वो उसके जो है वो मतलब रिवर्स हो गए, ठीक है। आप 60 एंगल ने, जिस तरह ये इसका सिंपल एंगल आ रहा है यहाँ से वो 60 है, ठीक है, ये वाला जो है, तो आप उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल आफ्टर द सॉल्यूशन जो है वो आपके पास ये सारी की सारी मेंबर फोर्सेस आ चुकी हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो ट्रसेस हैं, वो ट्रसेस एक तो देखिए, एक हमने ट्रस किया जो ग्रेविटी लोडिंग के अंडर किया, एक ट्रसेस वो हैं जिनके ऊपर आपके जो फोर्सेस हैं वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अप्लाई जब आपके लोड हो रहे होंगे तो उसमें जो है वो सिंपली सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कैलकुलेशन में थोड़ी जो है वो चीजें होती हैं। रिएक्शन कैलकुलेशन में अगर आप देखें कि इसमें जो है वो आर बी को कैलकुलेट किया गया है यहाँ पे, तो आर बी इंटू 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 18 का ये लोड है यहाँ पे लग रहा है 18 इंटू 2 12 इंटू 1.5, ठीक है, ये दो फोर्सेज हैं आपके पास, ठीक है। 18 इंटू 2 और 12 इंटू 1.5 ये एक ही डायरेक्शन में है यहाँ पे, और ये जो आर बी इंटू 4 आप इसको समेशन ऑफ मोमेंट लेकर एट द पॉइंट जो है ना वो ए कर लें इसको, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, और इसको जो क्लॉकवाइज जो है वो आप पॉजिटिव अज्यूम कर लें, तो यही इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। तो आर बी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आई है
13.5 किलो न्यूटन आपकी ये आरबी की वैल्यू आई है। इसी तरीके से आपकी जो है वो आर ए की जो वैल्यू है वो आपकी जो है वो कितनी आएगी, आर बी की आर ए की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 4.5 किलो न्यूटन। और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में जब आप जाएंगे तो आपको पता है कि वो 12 किलो न्यूटन ही है, मतलब एच ए और 12 किलो न्यूटन, तो ये जो है लेफ्ट वर्ड जो है वो 12 किलो न्यूटन इसकी रिएक्शंस की वैल्यू आएगी। मैं रिएक्शंस पे इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहा क्योंकि ये आपने मैकेनिक्स में चीजें जो है वो की हुई है। बहरहाल आपको अभी भी रिएक्शंस कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, आई विल रिस्पॉन्ड यू। अच्छा, अब हमें जो है क्या करना है, तो हमने अब ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल हमारा जो बी सी डी है, ठीक है, बी सी डी जो ट्रायंगल है हमारा, मैं इसमें जरा, अच्छा, तो ये जो बी सी डी है, तो ये जो बी सी डी में हमारा ये जो बी डी की वैल्यू है, प्लीज बी डी की जो वैल्यू है, तो आप उसकी जो है वो आपका जो इसका जो बी डी है, इसका जो बी डी है वो कैसे आ गया, ये 2.5 आ गया, ये पाइथागोरस थ्योरम से 2.5 आ गया। इसी तरीके से, क्योंकि इस ट्रायंगल को आप बड़ी आसानी से सॉल्व इसलिए कर सकते हैं, ये हमने इसलिए रिजॉल्व किए हैं कि ट्रस को सॉल्व करने की एक टेक्निक ये भी होती है कि जब आपका ट्रस जो है ना वो, देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है ना सिमेट्रिक ट्रस है, आप इसको सेंटर से देखें यहाँ से तो सिमेट्री है इसमें, 2 मीटर 2 मीटर, तो आप एक हाफ को सॉल्व करेंगे तो वो दूसरे हाफ के लिए भी एक ही होगा, ठीक है, तो आपने सिर्फ आधे हाफ को सॉल्व करना होता है। अच्छा, तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें आप cos थीटा और sin थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आप रखेंगे, आपके पास 0.8 और 0.6 है। अब आप क्या करेंगे, इसका फायदा आप देखिएगा, इसका फायदा क्या है, ज्वाइंट ए सिलेक्ट करेंगे जी, ठीक है, ज्वाइंट ए सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, आपने ये डायरेक्शंस जो है वो अज्यूम कर ली, एफ ए डी जो फोर्स है उसकी कंप्रेशन अज्यूम कर ली, एफ ए सी की टेंशन अज्यूम कर ली, ये जो रिएक्शंस है इनकी जो डायरेक्शन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करने के बाद अगर आप देखिए कि एफ ए डी साइन थीटा, ये जो है वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है जी, ये इसका जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो एफ ए डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर ए, समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स के बाद सिर्फ और सिर्फ दो वर्टिकल्स हैं, एक ये वर्टिकल है हमारे पास और एक ये वर्टिकल है हमारे पास, ये एक अपवर्ड है एक राइटवर्ड है, तो हमने दोनों को इक्वल करके रख दिया, अपवर्ड पॉजिटिव अज्यूम करके भी आप कर सकते हैं, मतलब जिस तरह हम करते हुए आए हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपने पीछे कैलकुलेट कर ली है, वो 0.6 है एंड दैट कम्स आउट टू बी 7.5 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। इसके बाद जो है वो आपका हॉरिजॉन्टली आप इसको करेंगे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो उसमें आपके पास एच ए जो है वो 12 है आपके पास, तो एफ ए सी अगेन आपकी जो है वो भी 12 और प्लस इसका जो एफ ए डी कॉस थीटा वो भी आपके पास है, वो भी लेफ्ट वर्ड है, तो ये दोनों ऐड होकर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 18 किलो न्यूटन टेंसाइल आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे टेंसाइल डायरेक्शन जो है वो अज्यूम की हुई थी, यहाँ पे टेंशन में अज्यूम की हुई थी। अगेन आप ज्वाइंट सी को सिलेक्ट करेंगे जी, ज्वाइंट सी को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो है वो एफ सी ए एफ सी बी ये तो इक्वल हो जाएंगे, एफ सी डी मतलब जो आपकी जो है वो एफ सी डी बी आपकी किसकी इक्वल आ जाएगी, ये 18 की आ जाएगी, क्योंकि ये तो आपको पता है अंडरस्टूड है कि ये डाउनवर्ड 18 है, तो यहाँ पे जो है वो अपवर्ड जो है वो 18 होगा और वो एफसीडी होगा, एफसीडी टेंशन में होगी। तो ज्वाइंट सी तो बहुत ही ईजी है सॉल्व करने के लिए। इसके बाद आप जो ज्वाइंट सिलेक्ट करेंगे वो ज्वाइंट बी को सिलेक्ट करेंगे, ज्वाइंट बी को सिलेक्ट करने के आपके पास एफ बी सी टेंशन में मौजूद है, ठीक है, वो 18 किलो न्यूटन है। एफ बी डी के लिए सिर्फ आप इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमने इसको कंप्रेशन में अज्यूम किया हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी जो फोर्सेस की वो डाउनवर्ड और राइटवर्ड होगी, ठीक है। तो डाउनवर्ड और राइटवर्ड में आपकी जब आप समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस के लिए इसको रिजॉल्व करेंगे तो एफ बी डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू आरबी, आरबी कितना है आपके पास 13.5, एफ साइन ये जो साइन थीटा की जो वैल्यू है 0.6 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। आप इसका एंगल कैलकुलेट करके भी कर सकते थे, जिस तरह आपको पसंद आए आप करें। तो आपको पास जो एफ बी डी की जो वैल्यू आएगी वो 22.5 किलो न्यूटन कंप्रेसिव आएगी। इसी तरीके से ये जो सारी की सारी जो फोर्सेज हैं आप इनकी समरी बनाएंगे, या जो जिस तरह डायग्राम में कंप्रेशन और टेंशन की साइन कन्वेंशन यूज करके आप उनकी वैल्यूज को लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर ट्रसेस हैविंग हॉरिजॉन्टल लोड एक्टिंग ऑन द जॉइंट्स, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लोड है वो जॉइंट्स पर एक्ट कर रहा हो जिन ट्रसेस पे, तो वो जो है वो ट्रस को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अच्छा, सो नाउ आई विल invite you for the question.